रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। बेरवाल नाम के गांव में सुमित और जिग्नेश नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता एक जादूगर थे। जब ये दोनों छोटे थे तो उनके पिता ने सुमित को एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर दिया और जिग्नेश को एक अंगूठी। वह अंगूठी एक जादुई अंगूठी थी जिसे पहनते ही कोई भी छोटा हो सकता था। एक दिन जब ये दोनों अपना मैजिक शो खत्म करके आ रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक सुनहरा बॉक्स चमकते हुए उनको नजर आता है। जिग्नेश उसे देखकर अपने भाई सुमित से कहता है, भैया वो देखो, वो बॉक्स कैसे चमक रहा है। अरे हाँ जिग्नेश, चल चल के देखते हैं। ऐसा कहकर दोनों सुनहरे बॉक्स के पास जाते हैं। जिग्नेश उसे उठाकर खोलता है तो उसमें एक मैप था। अरे ये कैसा मैप है? भैया इसमें एक चिट्ठी भी है। सुमित चिट्ठी पढ़ने लगता है। ये मैप जादुई खजाने का मैप है। जो कोई भी वहां जाने में कामयाब होगा उसे बेशुमार खजाना मिलेगा। ये पढ़कर जिग्नेश कहता है, अरे वाह भैया, बेशुमार खजाना। चलो हम भी चलते हैं और खजाना लेते हैं। दोनों भाई घर आते हैं और सोचने लगते हैं। सुमित कहता है, अरे हम वहां तक कैसे जाएंगे? हम ना तो इतने बड़े जादूगर हैं और ना ही इतने पैसे हैं कि हम वहां जा सके। दोनों सोच में पड़ते हैं। जिग्नेश अपने कमरे में जाकर बक्सा लाता है और उसे खोलता है। उसमें उनके पिता का दिया हुआ रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और अंगूठी थी। उसे देखकर सुमित कहता है, अरे वाह, तू तो बहुत होशियार निकला रे। चल हम दोनों इस हेलीकॉप्टर में बैठकर उस खजाने को हासिल करते हैं। यह कहकर पहले सुमित अंगूठी को पहन लेता है और वो छोटा हो जाता है। फिर वो अंगूठी जिग्नेश को देता है। जिग्नेश भी वो अंगूठी पहनकर छोटा हो जाता है। फिर वो दोनों उस रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर में बैठकर मैप के अनुसार रिमोट को ऑपरेट करते हुए हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ते हुए वो 200 साल पीछे चले जाते हैं। वो अपने हेलीकॉप्टर को एक नदी के किनारे रोकते हैं और हेलीकॉप्टर में से उतरकर वापस अपनी हाइट में आ जाते हैं और वहां से निकलकर थोड़ा आगे जाने लगते हैं। वो वहां के लोगों को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत बड़े थे, लगभग 12 से 15 फीट लंबे थे। उनके आगे ये दोनों लिलीपुट्स लग रहे थे। इन दोनों की आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। पेड़ तो मानो जैसे आसमान को छू रहे हो। ये सब देख के जिग्नेश कहता है, अरे भैया, ये हम कहाँ आ गए। भैया संभालो, आपके ऊपर कुछ गिर रहा है। ऐसा कहकर जिग्नेश अपने भाई को खींच लेता है। सुमित पास में आकर देखता है तो वो एक आदमी का पैर था। अरे बाप रे जिग्नेश, अगर तू नहीं होता तो मैं इस कमबख्त के पैर के नीचे पड़कर मर जाता। अरे भैया पहले यहाँ से चलो, लगता है हम गलत जगह पर आ गए। ऐसा कहकर वो हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहे थे कि इतने में एक आदमी जोर से चीखता है। उसकी चीख से जिग्नेश सुमित दोनों हवा में उड़ते हैं और जाकर हेलीकॉप्टर के पास गिरते हैं। अरे छोटू, चल भाग यहाँ से। एक आदमी की चीख की वजह से हम यहाँ तक आ गए। पता नहीं अगर और कोई चीखे तो हम कहाँ जाकर गिरेंगे। और हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और रिमोट को ऑपरेट करते हुए फिर से हवा में उड़ने लगते हैं। उड़ते एक और दुनिया में चले जाते हैं। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरकर आगे जाते हैं उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जिग्नेश कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना इंसान, ना पेड़ और ना ही जानवर। हाँ रे, मैं भी वही देख रहा हूँ। ऐसा कहकर वो इधर उधर देख रहे थे कि सुमित को अपने पैर पर कुछ चलते हुए महसूस होता है। वो नीचे देखता है तो नीचे एक अलग ही दुनिया थी। वो एक लिलीपुट्स की दुनिया थी। सुमित के पैर पर कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे थे। अरे छोटू, हम लिलीपुट की दुनिया में आ गए हैं। इतने में जिग्नेश की नजर एक औरत पर पड़ती है जो एक छोटे से गड्ढे के पास बैठकर रो रही थी। सुमित उसे अपने हाथों में लेता है। वो औरत सुमित के हाथों में आकर डर के चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई है, बचाओ, मॉन्स्टर आ गया है। अरे चुप कर, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। बताओ तुम क्यों रो रही हो? वो औरत रोना बंद करके सुमित और जिग्नेश को अजीब से नजरों से देखने लगती है और कहती है,
देखो मेरी बच्ची की जान बचाओ, वो खाई में गिर गई है। अरे खाई कहाँ है? वो औरत उनके पैरों के नीचे जो गड्ढा था उसके तरफ इशारा करके कहती है। क्या ये खाई है? तुरंत जिग्नेश गड्ढे में से उस बच्ची को निकाल लेता है। उस बच्ची की जान बच जाती है। वहां खड़े सारे लिलीपुट सुमित और जिग्नेश की जय जयकार करने लगते हैं। वो लिलीपुट औरत असल में उन लिलीपुट्स की रानी थी। अरे तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? सुमित और जिग्नेश उन्हें सारी बात बताते हैं। तब रानी उन्हें अपने साथ जंगल में ले जाती है। वहां एक छोटी सी गुफा थी जिसमें सिर्फ लिलीपुट ही जा सकते। रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ गुफा के अंदर जाती है और 3-4 लिलीपुट्स मिलकर एक बड़ी सी चाबी लाते हैं। रानी वो चाबी सुमित को देती है। वही पास में एक सोने का दरवाजा था। जिग्नेश और सुमित उस चाबी से उस दरवाजे को खोलते हैं। उसमें बहुत सारा बेशुमार खजाना था। रानी कहती है। हम लोग कई वर्षों से इस खजाने की रखवाली कर रहे थे। ये खजाना अच्छे और नेक इंसानों के लिए है। तुम लोग यहाँ तक आ गए, इसका मतलब ये खजाना तुम्हारा है। ले जाओ। सुमित और जिग्नेश खजाना लेकर अपने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर में से वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। मैजिकल रिमोट कंट्रोल बस। मथुरापुर नाम के गांव में मणि कुमार नाम का एक लड़का एक छोटे से घर में टीवी रिपेयर का शॉप लगाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। उसी गांव में राजेश नाम का एक अमीर लड़का रहता था। आज बहुत सारा उसके पास पैसा था, पर फिर भी उसे पैसों की बहुत चाह रहती थी। उसके पास चंकी मंकी नाम के 2 गुंडे काम किया करते थे। उन्हें देखकर गांव वाले डर के मारे घर में घुस जाते थे। चिंकी मंकी उन गांव वालों की फसल उनसे छीन कर घर ले जाता था। एक दिन राजेश की नजर मणि कुमार के घर पर पड़ती है। चिंकी मंकी को लेकर मणि कुमार के पास जाता है। राजेश कहता है, देखो मणि कुमार, ये मेरा घर है। एक जमाने में मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को ये घर दिया था, पर जायदाद के मुताबिक ये घर मेरे नाम पर उन्होंने लिखा था। चाहो तो तुम कागजात देख लो। ऐसा कहकर वो कुछ कागजात मणि कुमार को बताता है। कागज देखकर मणि कुमार कहता है, नहीं नहीं, ये तो नकली कागजात है। मणि कुमार के ऐसा कहते ही चिंकी घर के अंदर जाकर असली कागजात लाकर उन्हें जला देता है। मणि कुमार रोने लगता है। ये क्या किया तुमने? मैं जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। ये सुनकर राजेश चिंकी मंकी हंसने लगते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं इस घर को तोड़कर एक बड़ा सा होटल बनाने वाला हूँ। ऐसा कहकर बुलडोजर की मदद से वो घर को तोड़ देता है। मणि कुमार को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। रात भर मणि कुमार रोता रहता है कि तभी एक घर में उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। मणि कुमार उनके सामने जाता है। वो एक रिमोट था। उस रिमोट को लेकर वो बटन दबाता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, एक बड़ी सी बस बाहर आती है। मणि कुमार ये देखकर आश्चर्यचकित होता है और बस के अंदर जाते ही उसे कई सारी खाने की चीजें मिलती है। मणि कुमार खुशी से कहने लगता है, अच्छे लोगों का हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। एक घर गया तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे स्वर्ग जैसा दूसरा घर दे दिया। ऐसा कहकर वो सारी चीजें मजे से ले लेकर खाने लगता है। सारी चीजें खाने के बाद वह बाहर आकर दूसरा बटन दबाता है और दूसरा बटन दबाता ही वो बस छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो जाती है कि उसके हथेली में वो आ जाती है। अगले दिन मणि कुमार गांव वालों को बुलाकर कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला है। ये एक जादुई बस है। इसमें चढ़ने वालों को यह बस अलग अलग किस्म की दिखाई देगी। मतलब किसी को बस 5 स्टार होटल, किसी को अंतरिक्ष का एहसास, तो किसी को अपने घर का एहसास होता है। टिकट खरीदकर सब बस के अंदर जाते हैं। कुछ लोगों को अंतरिक्ष में उड़ने का एहसास हो रहा था, सितारे दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों को समंदर के किनारे का एहसास हो रहा था। ऐसे हर किसी को अलग अलग अद्भुत एहसास हो रहा था। बाहर आकर मणि कुमार का शुक्रिया अदा करते हैं। मणि कुमार बहुत कम समय में अमीर हो जाता है। चिंकी मंकी यह बात राजेश को बताते हैं। राजेश कहता है, मुझे ये बस किसी न किसी तरह हासिल करनी होगी। तो हम क्या करें बॉस, बताइए। हर बार मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? हमेशा क्या करते वही करो। बात समझ में आ गई बॉस, आप देखते रहिए, वो बस आपकी होगी। यह कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और रात के वक्त चिंकी मंकी मणि कुमार को सोते हुए देख
चुपके से उसके जेब में हाथ डालकर उस रिमोट को ले लेते हैं और बस में जाते हैं। बस के अंदर जाते ही उन लोगों को एक घना जंगल दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे सांप होते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अरे बाप रे, सांप सांप, अरे ओ, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अबे तुझे डर लग रहा है क्या? मुझे भी डर लग रहा है, जल्दी से वो रिमोट दबा। ऐसा कहकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाते हैं। तभी उन्हें रेत में रहने का एहसास होता है। चारों तरफ रेत ही रेत, बहुत प्यास लगी रहती है। एक बड़ा सा रेत का तूफान आकर वो लोग रेत में दब जाते हैं। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर रिमोट गायब होकर मणि कुमार के जेब में आ जाता है। राजेश चिंकी मंकी का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, इतनी देर हो गई इन गधों को, एक छोटा सा काम भी करना नहीं आता। ऐसा कहकर राजेश उन दोनों को ढूंढते हुए मणि कुमार के पास आता है। मणि कुमार सो रहा था। मणि कुमार के जेब में रिमोट था। राजेश चुपके से मणि कुमार के जेब में से रिमोट निकालता है और कहता है, आज से ये जादुई बस मेरी है। मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। पहले मैं ठंडी आइसक्रीम खाता हूँ। यह सोचकर वो रिमोट का बटन दबाता और बस के अंदर आता है। जैसे ही वो बस के अंदर आता है वो बर्फ में गिर जाता है। ठंड के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने आइसक्रीम खाने के लिए मांगा था। चलो कुछ गरम खाता हूँ। ऐसा कहकर वो दूसरा बटन दबाता है तो वो गरम गरम पानी में गिर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी जादुई बस है, लगता है ये मेरे प्राण निकाल कर ही छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाने जा ही रहा था कि उसके हाथ में से रिमोट गायब हो जाता है और रिमोट मणि कुमार के जेब में आ जाता है। इस तरह से जादुई बस बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही कर रही थी और मणि कुमार जैसे अच्छे इंसान को धन दौलत दे रही थी।